सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू द्वारा फेसबुक पर यह ऐलान किया जाता है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। आज दिल्ली से वो वापस आई हैं। उनसे जानते कि आखिर ये इस्तीफा देने वाली बात कहाँ से आई और कैसे ये आपने सोचा। बहुत पहले काफ़ी देर 3-4 महीने पहले तो ऐसा चल रहा था कि पार्टी शायद अलग हो जाए। तो जब से एक डिसीजन हुआ कि जेटली सर के घर मीटिंग हुई और एक डिसीजन हुआ कि पार्टी शायद इकट्ठे चलेगी, तो उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तब तुम पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलो। तो पर जिस पर्पस के लिए तुम पार्टी में आए या तुम एमएलए बने, तुम लोगों के लिए तुमने अपनी डॉक्टरी भी छोड़ी और तुम सेवा करने के लिए आए, उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे चाहिए होते हैं। 4 साल से ये कहते रहे कि डिले करके कि अब हम सारे विलेजेस में और सारे अर्बन सेगमेंट से अमृत स्कीम के अंडर आपको पैसे मिलेंगे। तो आपका 79 करोड़ आ गया, सबको पता है। कॉर्पोरेशन से टेंडर नहीं लगवाए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से टेंडर लगवाए। 20 दिन हो गए, रोज सुबह 8 बजे बंदा चले जाता है, मेरा सारा ऑफिस वहां पे चले जाता है, रात तक बैठा रहता है, कंप्यूटर नहीं चल रहे। कंप्यूटर वैसे वो कंप्यूटर की साइट चल रही है, पर वो पता लगता है कि वो साइट हैक की हुई है चंडीगढ़ से। तो किन लोगों का बुद्धू या किन लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। और अगर क्लियर कट बता दो, लोगों को बता दो कि अमृतसर के लोगों के लिए पैसा नहीं देना, पैसा नहीं लगाना, ताकि मेरे जैसे लोग फिर क्यों बैठे कुर्सी पे। लेकिन अगर उस साइट की बात करें तो वो जो विभाग है वो भी बीजेपी के ही लीडर हैं, मंत्री हैं। तो क्या आपने बीजेपी के जो आला लीडर्स हैं उनके ध्यान में ये बात लाई थी कि ये हो रहा है? क्योंकि आप पंजाब सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो आप ही की ही पार्टी के हैं। मंत्री लोकल यहाँ का पार्टी का है। मंत्री के टेंडर्स जो हैं मेरे साथ ही लगे हुए थे, और ये साइट जो है ये हैक की गई थी चंडीगढ़ से। और ये ऑर्डर्स सुखबीर बादल के थे कि अभी ये वर्क ऑर्डर्स इशू नहीं होंगे, उनके वर्बल ऑर्डर्स थे, और उसी के कारण ये डिले किया गया। मंत्री के तरफ से कुछ भी नहीं मिला ऐसा कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। उसके खुद के टेंडर्स मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। आज 4 तारीख है, आज और खुलने हैं लुक वाले, क्योंकि पहले वे रुक गए थे। बिकॉज इसके बाद तो फायदा ही नहीं, इसके बाद पैसा मिलेगा तो करप्शन इतनी हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी में काम ऐसे नहीं होता कि करोड़ों के काम आप कहो कि जी आज 2 मिनट में 14 वार्ड्स हैं कि टड़क टड़क करके काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए हूं कि लोगों की सेवा कर सकूं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और अगर ऐसे करेंगे तो मैंने कहा यहाँ क्या करना है। अब बेस्ट तरीका है कि ठीक है, फिर अगर इन्होंने सोच ही रखा है कि इसको तंग करना है, इसको पैसे नहीं देने, तो इस्तीफा दे दो। तो फिर मैं अपना इस्तीफा लेके मैं चंडीगढ़ जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आई मुझे, क्योंकि उनको रामलाल जी का फोन आया कि ये सारा क्या पेपर्स में आ रहा है, आप उसको मना करो, आप उसको यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो फिर मैं दिल्ली चली गई। तो मुझे नवजोत ने भी अब यही कहा है कि आज के बाद तुझे कभी पार्टी की तरफ से इन्होंने तुझे तंग करने की कोशिश की तो इस बार मैं इंटरवीन करूंगा, और मैं पंजाब में आके तेरे साथ स्टैंड करूंगा कि मैं देखता हूं कैसे तुझे तंग करते हैं। लेकिन जो फैसला आपने लिया था, जो भी लिखा था स्टेटस, उसके बाद कई लोगों ने आपके मतलब पक्ष में आए और इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि निराशा जो है। मैं बिल्कुल क्लियर कट यही कह रही हूं कि मेरे इश्यूज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी से भी, पर क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल हो चुका है कि पार्टी ने इकट्ठा लड़ना है, इसलिए अब अगेंस्ट बोलना, इश्यूज के बारे में बोलती हूँ। मैं पर्सनली कभी किसी को अटैक नहीं किया, मैंने कभी पर्सनल कारोबार के बारे में किसी के बात नहीं की। मैं बात हमेशा विकास की या सोशल कॉजेज की या जो मुझे गलत लगता है उसकी बात उठाती हूँ। तो मेरा वो ऐसा स्टैंड वहीं खड़ा है कि मुझे जो बातें नहीं ठीक लगती वो नहीं लगती। एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि पार्टी इकट्ठे इलेक्शन लड़ रही है, आप ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। अगर आप इस्तीफा दे देते तो उसके बाद क्या आपका कोई ऐसा था प्लान कि किसी और पार्टी में जाने का? नहीं, अभी फिलहाल तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था। अभी तो मेरे मन में ये था कि मेरा काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने अब बोला हुआ है कि अलायंस में रहना है, तो मैं अलायंस के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमें 3 बार मेरे हस्बैंड एमपी बने, मैं सीपीएस बनी। तो अब अगेंस्ट बोलना मतलब है कि तुम अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हो बीच में रह के। तो बेस्ट है कि तुम पार्टी छोड़ दो, उसके बाद क्या डिसाइड करना है वो तो बाद में सोचना था। अभी मेरे मन में कुछ नहीं था, बिकॉज मेरे मन में चुप ही मैं इसलिए थी कि सोशल इश्यूज को छोड़ के, बाकी इश्यूज को छोड़ के अभी मैं लोगों को प्रॉमिस की हुई है मैं डेवलपमेंट करूं। तो वो डेवलपमेंट के अब तुम बाद में तुम उसको क्लियर कर देते हो कि टेंडर खुल गए हैं, तो आप पहले खोल दो, मुझे तंग नहीं करो, क्योंकि मुझे तो जब तंग करोगे मैं आवाज उठाऊंगी।
और पर्सनल लेवल पे नहीं लेना चाहिए। कभी किसी को स्टेटमेंट देता है सुखबीर बादल, वो कौन सा नहीं पता कह देते मैं इसको हराना ही हराना है। मतलब ये बातें कोई शोभा देती है? ये पॉलिटिक्स में कोई शोभा देती है डेमोक्रेसी में कि मैंने इसको हराना है? भाई हराने हरा दो, पर ये कोई सिटिंग सीपीएस सिटिंग एमएलए है, उसके अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स देने या उसके लेडी के अगेंस्ट ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। आपके इस्तीफे की जो बात लिखने के बाद सोशल मीडिया पर ये भी बात आने शुरू हो गई थी कि आपने जो फैसला लिया है सही है और आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। क्या अगर आप इस्तीफा देते हैं तो क्या लोगों के साथ चलेंगे या कोई आपका अपना कोई फैसला होगा? नहीं, मेरा अभी तो खैर इस्तीफे की बात है ही नहीं है। मुझे पैसे लगाने हैं, मुझे जब भी तंग करेंगे मैं पार्टी छोड़ूंगी, क्योंकि इनके अगेंस्ट तो बोलना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं इस बात पे, या तो मैं काम करूंगी, और मुझे कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठूं और अपने कोई प्रिविलेजेस एंजॉय करूं, क्योंकि मैंने सरकार के कोई प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं किए। मैं दिल्ली जाती हूं, मैं जहां भी जाती हूं सबको पता, अपने खर्चे से जाती हूं, कोई मेडिकल क्लेम नहीं लिया, कोई एलटीसी का क्लेम नहीं लिया, कोई अपनी फ्लाइट्स का, चाहे यूनियन मिनिस्टर्स के साथ कोई इनसे पैसे नहीं क्लेम किए, आप चेक करवा के देख लो। तो मैं अपनी सेवा करने के लिए बैठी हूं, पर अगर मुझे तंग करेंगे, मुझे लगेगा काम नहीं हो रहा, तो मैं फिर यही बात दोहराऊंगी, और मैं यही वहां कह के आई हूं कि मेरी काम में कोई रोक नहीं आनी चाहिए। तो अब आपको क्या कहा गया, आपके पति या पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने वो बोला कि अब जरूरत नहीं है, हम इंटरवीन करेंगे, और तुझे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी तुझे प्रॉमिस किया हुआ है, जो भी तेरे हक हैं, जो पैसा है, मुझे पैसे से मतलब है कि जो पैसा मिलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो मिले, ताकि लोगों का काम करे। बस अभी इट स्टेज एज सच। बाकी मेरी आइडियोलॉजी और मेरी वो सोशल वैल्यूज सेम रहेंगी, जो मेरी पहले थी वो स्टे करेंगी। तो नवजोत कौर सिद्धू जी का यही कहना है कि वो फिलहाल पार्टी में बनी हुई हैं, इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरी अहम बात यह है कि उनके पति और भाजपा के सीनियर लीडर्स की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी लड़ाई अब वो लड़ेंगे। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।